नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 17 टाइम हमारा हुआ था इसके रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट दूंगा, रिजल्ट के अपडेट के बारे में बताऊंगा और आपका जो है कैसे आपके एग्जाम्स के अंदर जो मार्क्स कंक्लूड होंगे उसके बारे में बताऊंगा। दूसरी बात आपको जो है सबसे पहले ध्यान रखना है, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर अपडेट बताने जा रहा हूं उसके बाद में जैसे ये वीडियो एंड होगी आपका क्या वर्क रहेगा कि आप एग्जाम के अंदर एआईबी के अंदर पास हो या फेल हो, क्लियर तौर पे इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना पहचान लोगे। बट फाइनली आपको अपना रिजल्ट का वेट करना होगा, बट आप आज ही की वीडियो के देखने के बाद में आप पास हो या फेल हो ये पहचान लोगे। सबसे पहली बात, यहां पे ऑल इंडिया बार काउंसिल का जो हमारा पेपर हुआ था एआईबी 17 का, यहां पे अभी रिसेंटली बार काउंसिल की तरफ से अपडेट आई है कि भाई देखो हमने पेपर तुम्हारा जो है 100 नंबर का लिया था, 4 सेट में लिया था और बहुत सारी लैंग्वेजेस में लिया था। तो आप अगर कोई भी लैंग्वेज के अंदर आपने अपना एग्जाम दिया है और जब आंसर की निकाली गई थी यहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लोगों के मन में आई थी कि भाई देखो इस क्वेश्चन का आंसर ये गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर ये होना चाहिए, इसका आंसर ये होना चाहिए और मेरी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर जो मैंने अपना एआईबी दिया है उसकी तो आंसर की जो है बार काउंसिल ने निकाली ही नहीं है। तो इसकी वजह से मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो गई है। अब इस सिचुएशन में बार काउंसिल ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है सारी चीजों को। यहां पे आपको पता होगा कि यहां पे विंडो ओपन अप करी गई थी ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए 13 फरवरी 2023 से लेके 20 फरवरी 2023 तक, यानी 8 दिनों के लिए यहां पे विंडो ओपन अप करी गई थी कि भाई आप एज अ कैंडिडेट एआईबी 17 के आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्शन है, इस क्वेश्चन का आंसर ए नहीं बी होना चाहिए, बी नहीं सी होना चाहिए, सी नहीं डी होना चाहिए, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी यहां पे बार काउंसिल ने दी गई थी कि आप जो है अपना ऑब्जेक्शन रेज करो और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बताओ कि ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर ये होना चाहिए, बात खत्म हो जाती है। तो यहां पे बहुत सारे लोगों ने अपने ऑब्जेक्शन रेज करे थे। मैंने ये भी बताया था ऑब्जेक्शन रेज करना कोई मैंडेटरी नहीं है, आपको लगता है ऑब्जेक्शन है तो कर दो रेज, आपको लगता है कि मुझे रेज नहीं करना कोई इशू नहीं है। बट यहां पे बार काउंसिल ने मैंडेटरी नहीं करा गया था, इसके बारे में मैंने क्लैरिफाई करा था। यहां पे जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्लियर तौर पे बोला है कि अब हमने सबके ऑब्जेक्शन रेज जो करे गए थे कैंडिडेट्स के द्वारा उसको ले लिया है, कंक्लूड कर लिया है, सारे आंसर्स को हमने कंक्लूड कर लिया है, जो आंसर को गलत था हमने उसको ठीक कर दिया है और जो क्वेश्चन डिलीट होने थे उसको हमने डिलीट कर दिया गया है। तो यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो 100 क्वेश्चन दिए थे उनमें से 2 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, यानी कि अब आपका जो मार्क्स कंक्लूड होंगे वो 100 में से नहीं होंगे। 98 मार्क्स में से आप जितना स्कोर करोगे 40% जनरल कैटेगरी वालों के लिए और 35% यहां पे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स वालों के लिए, तो वहां पे आपका पास या फेल माना जाएगा। कि अगर आपने 40% 98 मार्क्स में से कंक्लूड करे हैं, अगर आपके 40% आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट वेट करने की जरूरत भी नहीं है। हालांकि अभी रिजल्ट आ जाएगा मेरे हिसाब से, जब यहां पे आंसर की रिलीज कर दी गई है विद इन अ वीक आपका जो है यहां पे एआईबी 17 का रिजल्ट रिलीज हो जाएगा। तो आपको यहां पे अपनी टेंशन जो हो रही है मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, इसका क्लियर सॉल्यूशन यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा निकाल दिया गया है कि अगर आपने 98 मार्क्स में से 40% अपने स्कोर करे हैं तो आप पास हो, बात खत्म हो जाती है। अब यहां पे मुद्दे वाली बात आती है कि यार मैं अपने 40% 98 मार्क्स में से कैसे पहचानूंगा, कौन सा क्वेश्चन जो है मेरा डिलीट हुआ है ये मैं कैसे पहचानूंगा। और यहां पे जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये भी क्लैरिफाई करा है कि हमने 2 क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो चेंज कर दिया गया है। कि मान लेते हैं जो ऑब्जेक्शन रेज करे थे ना कैंडिडेट्स के द्वारा, तो यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पता लगा कि हाँ यार यहां पे जो कैंडिडेट्स ने ऑब्जेक्शन रेज करे हैं 2 क्वेश्चन के अंदर, 4 क्वेश्चन में तो 2 क्वेश्चन तो डिलीट कर दिए और 2 क्वेश्चन के अंदर जो ऑब्जेक्शन रेज करे हैं उनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला हाँ बिल्कुल सही ऑब्जेक्शन है, इसका आंसर हम जो है चेंज कर रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन का आंसर चेंज हो चुका है और 2 क्वेश्चन हमारे डिलीट हो चुके हैं, यानी कि आपको 98 मार्क्स में से आपके जितने नंबर आएंगे 40% के हिसाब से आपको पास या फेल माना जाएगा। अब यहां पे जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सारी की सारी लैंग्वेजेस के जो आंसर की थी ना वो रिलीज कर दी है, यानी जिसको हम बोलते हैं रिवाइज्ड आंसर की रिलीज कर दी गई है। अगर आपने इंग्लिश में पेपर दिया है, असामी में पेपर दिया है, बंगाली में पेपर दिया है, गुजराती में पेपर दिया है, हिंदी में पेपर दिया है, कन्नड़ में पेपर दिया है, कश्मीरी में पेपर दिया है, मैथिली में पेपर दिया है, मलयालम में पेपर दिया है, मराठी के अंदर पेपर दिया है या उड़िया के अंदर पेपर दिया है, पंजाबी में पेपर दिया है, सिंधी में पेपर दिया है, तमिल में पेपर दिया है, तेलुगु में पेपर दिया है, उर्दू में पेपर दिया है, तो सारी के सारी आंसर की जो है रिलीज कर दी गई है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर मुझे ये आंसर की मिलेगी कहां पे? आपको कुछ नहीं करना, बस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे सारी के सारी आंसर की आपको जो है देखने को मिल जाएगी। आपको यहां पे बस अपना वीडियो खत्म हो जाने के बाद लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो दिया गया है उसको चेक करना है, उस पर क्लिक करना है और अपना क्वेश्चन पेपर निकालना है। और आपके पास जो ओएमआर शीट का एक कार्बन पेपर मिलता है ना कि आपने कौन से ऑप्शन पे क्या टिक करा था, उसके बेसिस पे अपने आंसर की को कंक्लूड करो। ये फाइनल आंसर की है। अब यहां पे आप पास हो गए या फेल हो गए, यहां पे कोई भी ऑब्जेक्शन अब रेज नहीं होगा। क्लियर तौर पे यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ये क्लैरिफाई कर दिया गया है। तो आप वीडियो खत्म हो जाने के बाद अभी की अभी ये ड्यूटी है आपकी
आप पहचानिएगा कि हाँ भाई मैं 40% से ज्यादा या 40% तक स्कोर कर रहा हूं या नहीं कर रहा। और जो लोग स्कोर कर रहे हैं वो लोग मुझे अपना कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा आंसर को चेक करने के बाद में, और जो लोग स्कोर नहीं कर रहे हैं वो भी मेरे को एक बार अपना कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता दीजिएगा फॉर द एक्नॉलेजमेंट, ताकि हम जो है अपना डिस्कशन कर सकें कि इसके बाद का हमारा क्या स्टेप रहता है, और आप पास हो रहे हो तब क्या स्टेप रहता है, आप फेल हो रहे हो तब क्या स्टेप रहता है, वो मैं आपको बाद में फर्दर आपके पर्टिकुलर कमेंट सेक्शन को रिव्यू करने के बाद मैं आपको अपडेट दूंगा। बट अभी तक के लिए ये जानकारी है और रिजल्ट आने की उम्मीद है मोस्ट प्रोबेबली विद इन अ वीक, एक वीक के बाद में या 2 वीक के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये मेरी अजम्पशन है, क्योंकि जब भी बार काउंसिल अपनी फाइनल अपनी आंसर की निकालता है उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर 10 दिनों के अंदर अंदर रिजल्ट रिलीज हो जाता है। और वैसे भी हमारे AIB 17 के अंदर तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया इसके आंसर को, ये रिजल्ट को डिक्लेयर करने के लिए। तो याद रखिएगा, आप आज की डेट के अंदर पास होंगे या फेल होंगे आप खुद ही कंक्लूड कर सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को अवेयरनेस मिल पाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।